हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज आगे के क्रम में हम लोग क्लास 12th में कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के कारण, कैंसर एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों कैंसर होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका अभिज्ञान और निदान, ट्रीटमेंट, उपचार के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के कारण। बच्चों, नॉर्मल सेल जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं कैंसरियस, कैंसर सेल मॉडिफाइड हो जाती हैं। क्यों ऐसा होता है, इसके क्या कारण है कि सामान्य कोशिकाएं जो है कैंसर सेल में रूपांतरित हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं। इसके मॉडिफाइड करने वाले कारक होते हैं, फिजिकल भौतिक कारक होते हैं, केमिकल रासायनिक कारक होते हैं और बायोलॉजिकल जैविक कारक होते हैं। इन नॉर्मल सेल को कैंसरियस सेल में रूपांतरित करने के 3 कारक, भौतिक कारक, केमिकल रासायनिक और बायोलॉजिकल जैविक, 3 कारक। दिस फैक्टर आर कॉल्ड, इन कारकों को क्या कहते हैं? कार्सिनोजेन्स। इन दिस फैक्टर्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कारकों को कार्सिनोजेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्सिनोजेन्स आर स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टर्स which affected the normal cell in form of कैंसरियस सेल। ये कारक क्या करते हैं? सामान्य कोशिकाओं को कैंसरियस कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। ये पहला कारण रहा बच्चों। आगे चलते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? आयनाइज्ड रेडिएशन, आयनीकरण विकिरण जो होता है, आयनाइज्ड रेडिएशन का मतलब आयनीकरण विकिरण, जैसे एक्सरे, गामा रेज के द्वारा जो विकिरण कराई जाती है उसको आयनिक विकिरण कहलाती है। और नॉन आयनाइज्ड रेडिएशन में यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, तो आयनाइज और नॉन आयनाइज रेडिएशन के द्वारा डीएनए जीन्स को, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए में गुणसूत्र है, गुणसूत्र में जीन है, तो उस डीएनए के जीन्स को म्यूटेशन, उत्परिवर्तन करके कैंसरियस, ये म्यूटेशन करके कैंसरियस, उसको कैंसर युक्त बना देते हैं और इसको ऑन्कोजीन में बदल देते हैं। ठीक है ना? तो ये आयनाइज रेडिएशन जैसे एक्सरे द्वारा, गामा रेज द्वारा, नॉन आयनाइज रेडिएशन, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरण द्वारा डीएनए के जीन्स को म्यूटेशन प्रक्रिया, उत्परिवर्तन क्रिया द्वारा उत्परिवर्तित करके, म्यूटेट करके कैंसरियस और ऑन्कोजीन में बदल देते हैं। जैसे तंबाकू एवं धूम्रपान से लगातार यदि प्रयोग किया जा रहा है कि तंबाकू एवं धूम्रपान के लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं तो माउथ एंड लंग कैंसर होते हैं, जानते हैं। निकोटियाना टोबैकम, निकोटीन, तंबाकू में निकोटियाना टोबैकम से प्राप्त किया जाता है और निकोटीन नामक पदार्थ है, उसके कारण माउथ कैंसर। और धूम्रपान जो ब्लैक डस्ट है, जब धूम्रपान करते समय व्यक्ति उसको धुएं को टिकिया से लंग तक ले जाता है तो लंग एवलाई में वो डस्ट, ब्लैक डस्ट जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे वो ब्लैक डस्ट वहां की लंग सेल को कैंसरियस बना देते हैं। इस तरह से तंबाकू और धूम्रपान के लगातार प्रयोग से बक्कल, मुख गुहा का कैंसर, माउथ कैंसर और फेफड़े का कैंसर उत्पन्न होता है। बच्चों, सब वायरस, कुछ ऐसे विषाणु होते हैं काज कैंसर, कुछ ऐसे विषाणु, सब वायरस, कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो कि कैंसर उत्पन्न करते हैं, उनको नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरस उनको क्या कहते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। तो 2 टाइप ऑफ वायरस
which causes the cancer is known as oncogenic virus। कुछ विशेष तरह के विषाणु होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, उनको ऑन्कोजेनिक वायरस के नाम से जानते हैं। डिस्कवरी ऑफ सम अदर टाइप ऑफ जीन, कुछ अन्य प्रकार के जीन का खोज हुआ है। डिस्कवरी हुई है सम अदर टाइप ऑफ जीन, कुछ विशेष प्रकार के जीन का, which cause कैंसर, जो कि कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो इन जीनों को क्या कहते हैं? सेलुलर ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो विशेष रूप से कैंसर उत्पन्न करते हैं, इनको मुख्य रूप से सेलुलर ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अब कैंसर अभिज्ञान एवं निदान के रूप में कैंसर की जानकारी हमें अति आवश्यक है। इसकी जानकारी के लिए ऊतक, टिश्यू बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक। टिश्यू बायोप्सी से ऊतक जीवित परीक्षा इसको कहते हैं। टिश्यू बायोप्सी का मतलब जीवित परीक्षा और हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा, ब्लड के द्वारा और बोन मैरो, रक्त और अस्थि मज्जा के परीक्षण से जो है इस कैंसर का टेस्ट किया जाता है। इसकी जानकारी ली जाती है। जिस सेल पर शक होता है कि इसमें कैंसर है, उस सेल को लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको स्टेनिंग की जाती है और स्टेनिंग करके उसका वीडियोग्राफी, एक्सरे किरणों द्वारा उसका क्रॉप लेकर उसका अध्ययन किया जाता है एक्सरे किरणों द्वारा, और पता लगाया जाता है कि उसमें डैमेजिंग कहाँ है और कैसे है। इसके लिए विशेष रूप से कुछ प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में, तो बच्चों उसके रेडियोग्राफी से और एक्सरे के द्वारा, टोमोग्राफी के अध्ययन से पता लगाया जाता है, और एमआरआई, उसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई करके, एम से मैग्नेटिक, आर से रेजोनेंस और आई से इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रोसेस द्वारा इनका पता लगाया जाता है। अब कैंसर बच्चों इस तरह से एमआरआई आपको बता रहे थे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा भी कैंसर का पता लगाया जाता है। कैंसर कुछ विशेष विधियों द्वारा, जैसे प्रतिरक्षी, प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षी का प्रयोग करके कैंसर का पता लगाते हैं। कुछ प्रिवेंशन के लिए, जैसे धुआं से लंग कैंसर और तंबाकू से आपका माउथ कैंसर। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति दो तरह के होते हैं, एक धूम्रपान एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव का मतलब जो व्यक्ति धूम्रपान करता है और धुएं को लंग तक ले जाता है, उसको एक्टिव। और पैसिव में जो धूम्रपान नहीं करता है, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के साथ रहता है और उसके धुएं को अंदर लेता है, उसके द्वारा निकाले गए धुएं को। तो इस तरह से दोनों कैंसर के शिकार हो सकते हैं, एक्टिव और एक्टिव स्मोकर इसको कहते हैं, और पैसिव स्मोकर। इस तरह से अब कैंसर के ट्रीटमेंट, उपचार हम लोग पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बच्चों अब हम लोग ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको हमने एक्टिव और पैसिव स्मोकर बताया। एक्टिव स्मोकर जो डायरेक्ट धूम्रपान करते हैं और धुएं को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, जबकि पैसिव स्मोकर वो धूम्रपान प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों से निकले हुए धुओं को अपने अंदर ले जाते हैं। इस तरह से लंग कैंसर से बचा जा सकता है। ट्रीटमेंट में, कैंसर के उपचार में शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा एवं प्रतिरक्षा चिकित्सा, 3 चिकित्साएं हैं। शल्य चिकित्सा, शल्य, विकिरण चिकित्सा एवं इम्यूनोथेरेपी, प्रतिरक्षा चिकित्सा।
अब रेडिएशन जो विकिरण है, इसके अंतर्गत बिनाइन ट्यूमर, रेडिएशन द्वारा बिनाइन ट्यूमर को हाईली इरिटेट किया जाता है, नष्ट किया जाता है रेडिएशन एक्सरे किरणों द्वारा, लेकिन उसके आसपास की सेल्स का ध्यान दिया जाता है कि वो नष्ट न हो सके। कैंसर सेल को नष्ट करने में कीमोथेरेपेटिक मेडिसिन, कीमोथेरेपेटिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। कैंसर सेल्स को नष्ट करने में कीमोथेरेपेटिक मेडिसिन का प्रयोग करने से राहत मिलता है। और बायोलॉजिकल रिस्पांस, जैविक क्रिया में इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा उपचार है, प्रतिरक्षा चिकित्सा आती है। इसके अंतर्गत एक वाई इंटरफेरॉन प्रोटीन है, वाई इंटरफेरॉन प्रोटीन वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, बॉडी में प्रवेश करा के व्यक्ति के इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट करने के बाद जो अबोर्ट होते हैं, बिनाइन ट्यूमर होते हैं, उनको नष्ट करने में सहायता मिलती है। इस तरह से बच्चों हम लोग ट्यूमर के प्रकार, कैंसर के प्रकार, कैंसर के कारण, काजेज ऑफ कैंसर और इसके उपचार, अभिज्ञान और निदान के बारे में अध्ययन किए। इसमें अगली टॉपिक को हम लोग स्टेम सेल पढ़ेंगे अगले वीडियो से। तो आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखा करें, 1 से 2 बार देखें और नोट्स अवश्य तैयार करें। कोई भी परेशानी हो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। अपने पढ़ाई का कार्यक्रम आप बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करें, रेगुलर करें। 12th के बच्चे, बहुत कम बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम 150 से 200 बच्चे हैं, लेकिन 30 से 40, 50 बच्चे ही वीडियो का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप अन्य बच्चों को जो डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी वीडियो देखकर अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू।